तो टॉपिक चल रहा इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म 1857 टू 1990। ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में, होपफुली आपको मालूम हो। अगर नहीं मालूम तो पॉज करके आराम से पढ़ लेना, जस्ट लास्ट पॉइंट पे फोकस कीजिए। इन केस यू नीड पर्सनल काउंसलिंग यू कैन फिल आउट द फॉर्म गिवन इन चैनल डिस्क्रिप्शन। तो ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर लेक्चर, ये पार्ट 2 है इस पर्टिकुलर टॉपिक का। तो आपको पता है कि पार्ट 1 जैसे ही कोई नया टॉपिक स्टार्ट होता है, ये तीसरा टॉपिक है ओवरऑल इस सीरीज में, तो मैं सारा कुछ फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, राइट। तो पिछले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा पिछला लेक्चर तो आई हाईली रिकमेंड यू टू वॉच दैट पर्टिकुलर लेक्चर फर्स्ट। साथ में ध्यान रखना है आपको ग्रेडेड सिस्टम एज वेल एज साइंटिफिक टेम्परामेंट का। आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने बोला कि द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस INC हेल्ड एट, कहां पे हेल्ड किया गया था? तो इसका करेक्ट जवाब है मुंबई में। कब? 1885 में, ठीक है। 28 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में। ये देखो पूरा डिटेल आपके सामने है कि फ्रॉम 28 दिसंबर टू 31 दिसंबर इन 1885 फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन नेशनल वाज हेल्ड। कहाँ? बॉम्बे में, ठीक है। 22 डेलीगेट्स थे ऑल ओवर द इंडिया से। WC बनर्जी उसके चेयरमैन थे, जो कि एक लॉयर हैं फ्रॉम कलकत्ता। मेन टॉपिक जो डिस्कस हुआ था इस सेशन में वो था ग्रेटर इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट, इंप्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन और डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये तीन जो है मेन एजेंडा थे इस पूरे सेशन के। अब मैंने क्या किया है कि आपको 1886 से लेकर इंडिपेंडेंस तक जितने भी सेशन हुए INC के, वो पूरा लिस्ट प्रोवाइड कर दिया। अब आपको कौन कौन से बिल्कुल ध्यान में रखने हैं, तो इस फोर्थ कॉलम में देखो जो इंपॉर्टेंस है, उसमें जहां पे भी आपको इंपॉर्टेंस दिखेगा वो सारे के सारे आपको बार बार पढ़ना है, सच दैट कि वो आपके जहन में बैठ जाए, याद हो जाए। क्यों? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। कि जैसे कि ये देखो 1896 में हुआ कलकत्ता में, जो प्रिसाइडेड बाई, सॉरी माफ कीजिएगा, रहमतुल्ला M सयानी। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम जो है पहली बार यहाँ पे गाया गया। बोलो एकदम क्लियर, गुड। इसी तरीके से पूरा लिस्ट मैंने प्रोवाइड कर दिया। अच्छे से आपको क्या करना है, इसको बार बार पढ़ना है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 1925 में कानपुर में ये सेशन हुआ INC का। सरोजनी नायडू जो है उसकी प्रिसाइडिंग ऑफिसर थी, जो कि फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी। क्या थी? फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट। और 1928 में कलकत्ता में हुआ, मोतीलाल नेहरू ने प्रिसाइड किया और ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस बनी यहाँ पे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ओके। तो राइट फोर्थ कॉलम में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे के सारे आपको INC के सेशन ध्यान में रखने हैं। कैसे ध्यान होगा? ऑब्वियस है, बार बार पढ़ने से, ठीक है। जैसे देखो 1948 में जयपुर में हुआ, प्रिसाइडेड बाई पत्तावी सितार मैया, जो कि है फर्स्ट सेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और उससे जस्ट पहले वाला क्या है? लास्ट सेशन बिफोर इंडिपेंडेंस। कब? 1946 में। बताओ ध्यान रहेगा क्या? इस तरीके से 2-3 बार पढ़ोगे, पूरा लिस्ट मैंने प्रोवाइड कर दिया, तो 2-3 बार पढ़ोगे आपको ध्यान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैडम बिकाजी कामा। 3 स्टेटमेंट है उनके बारे में। पहला, मैडम कामा अनफर्ल्ड द नेशनल फ्लैग एट द इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस। कहां पे? पेरिस में, ईयर 1907। फैक्चुअली देखा जाए बिल्कुल करेक्ट है। आपको लग सकता है कि सर इतने सारे कीवर्ड है, लाइक ईयर है, इस जगह है, नेशनल इंटरनेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस है, नेशनल फ्लैग है, मैडम कामा, मतलब इतने सारे कीवर्ड्स हैं, तो इसके गलत होने के चांसेस ज्यादा है। हाँ, अगर जेनरिक वे में जो हमारा अप्रोच बना है उसके बेसिस पे देखा जाए तो इसके गलत होने के चांसेस है। लेकिन मैंने कहा ना कि फैक्ट्स जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एज योर जेनेरिक अप्रोच। क्यों? क्योंकि जेनेरिक अप्रोच कभी कभार गलत भी हो जाता है, 90% केसेस में वो सही होता है। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये फैक्ट्स है, ठीक है। दूसरा, मैडम कामा सर्व एज ए प्राइवेट सेक्रेटरी टू दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल सही है। तीसरा, मैडम कामा वाज बोर्न टू पारसी फैमिली, जो कि मुंबई में बेस्ड थी, बिल्कुल सही है। तीनों के तीनों सही है एवरीबॉडी, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा 1, 2 एंड 3, ऑप्शन ए, ठीक है। अच्छा, तो ये स्लाइड गलती से इधर आ गई, तो आपको जस्ट इग्नोर करना है अभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि ये रहा आपके सामने। Where were the Ghadar revolutionary who became active during the outbreak of World War First based? कहाँ पे बेस्ड था? सभी को पता है, सैन फ्रांसिस्को USA। लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन उसका देखा जाए तो वेस्ट अमेरिका में पड़ता है, नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट पार्ट में, तो इसलिए वेस्ट अमेरिका इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ये देखो इसमें ऑप्शन अच्छा बी दिया है कि नॉर्थ अमेरिका, लेकिन आपको पता है कि वो सैन फ्रांसिस्को में बेस्ड था, और जो कि है यूनाइटेड स्टेट के वेस्ट अमेरिका में, तो इसलिए आप वेस्ट अमेरिका मार्क करोगे। अब ध्यान दीजिएगा कि situated in San Francisco, the Ghadar revolutionary established branch not only along the US coast, लेकिन distant ईस्ट में भी। जैसे कि गदर पार्टी जो है एक इंडियन रिवोल्यूशनरी ग्रुप था, आपको मालूम है, ओरिजिनेटेड कहाँ पे?
mainly containing Indian individual. It exhibit a diverse composition featuring leader from सिख, हिंदू, मुस्लिम सारे बैकग्राउंड से लोग थे इसमें, है ना। हेडक्वार्टर कहाँ था ऑर्गेनाइजेशन का? सैन फ्रांसिस्को, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, जो कि वेस्ट अमेरिका का पार्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेम ऑफ द फेमस पर्सन ऑफ इंडिया जिन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि रिटर्न कर दी किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को, एज ए टोकन ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एट्रोसिटी इन पंजाब इन 1919। तो ये जलियांवाला बाग की बात हो रही है एवरीबॉडी, और वो महान शख्सियत थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। देखो डिटेल में, रविन्द्रनाथ टैगोर रिटर्न हिज नाइटहुड अवार्ड एज अ प्रोटेस्ट व्हेन ही केम टू नो अबाउट द जलियांवाला बाग मैसेकर। कब हुआ था? 22 ऑफ मई 1919 को। ही अरेंज अ प्रोटेस्ट मीटिंग, कहाँ पे? कलकत्ता में, पोस्ट विच ही फाइनली गिव अप हिज ब्रिटिश नाइटहुड। क्या होता है? सिंबॉलिक एक्ट ऑफ प्रोटेस्ट के बेसिस पे इसको उन्होंने वापस कर दिया कि नहीं चाहिए, इतनी एट्रोसिटी तुम दिखा रहे हो, और इस वजह से प्रोटेस्ट करने के लिए उन्होंने वापस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ बोल रहा है कि विथ रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया विथ इट्स स्पिरिट ऑफ स्वदेशी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट? ध्यान है, नॉट करेक्ट पूछ रहा। तो लियाकत हुसैन लेड द मुस्लिम पीजेंट्स ऑफ बरिसाल इन देयर एजिटेशन, बिल्कुल गलत है। लियाकत हुसैन नहीं थे, कोई और था, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया। अच्छा, हमसे गलत ही पूछा था तो हमारा करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन है, लेकिन बाकी भी देखेंगे सच दैट हमें एक्चुअली सारी चीजें क्लियर हो। सेकेंड है कि इन 1889 द स्कीम ऑफ द नेशनल एजुकेशन वाज फॉर्मुलेटेड बाय सतीश चंद्र मुखर्जी, एस.सी. मुखर्जी, बिल्कुल सही है। अगला, बंगाल नेशनल कॉलेज वाज फाउंडेड इन 1906 विद अरबिंदो एज द प्रिंसिपल। अभी हमने ये सेम स्टेटमेंट किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में पीछे हमने देखा पिछले लेक्चर में, राइट? तो इसलिए करेक्ट है। नेक्स्ट है, टैगोर प्रीच द कल्ट ऑफ आत्मशक्ति, द मेन प्लैंक ऑफ विच वाज सोशल और इकोनॉमिकल रीजनरेशन ऑफ द विलेजेस। ये भी फैक्चुअली देखा जाए बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन में गलत पूछा था, ऑप्शन ए ही हमारा गलत हो गया। आप सबको पूरे डिटेल में देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया क्या था? वाज अ पीरियड ऑफ इंटेंस स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश colonial rule marked by various movement or agitation. Swadeshi movement was one of such movement that aimed at promoting Indian made goods or boycotting British goods. Liaquat Hussain was not associated with any such agitation in Barisal. He took the movement to Patna और ऑर्गेनाइज किया ईस्ट इंडियन रेलवे स्ट्राइक कब? 1906 में। He also wrote fierce article in Urdu to rouse नेशनलिस्ट सेंटिमेंट किसमें? मुस्लिम्स में। He was supported by the other Muslim स्वदेशी एजिटेटर जैसे कि गजनवी, रसूल, दीन मोहम्मद, देदर बख्श और मोनीरुज्जमान, इस्माइल हुसैन, ए सिराजी, अब्दुल हुसैन और अब्दुल गफ्फार। ये सारे के सारे लोगों ने इनको सपोर्ट किया। किसको? हुसैन साहब को। इसलिए पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हुआ। अब बाकी चीजें करेक्ट क्यों है मैंने बता ही दिया था, वही सारा कुछ है डिटेल कि सतीश चंद्र मुखर्जी साहब ने एक प्रोमिनेंट एजुकेशनिस्ट थे और सोशल रिफॉर्मर जिन्होंने फॉर्मुलेट किया स्कीम ऑफ नेशनल एजुकेशन कब? 1889 में। स्कीम एम्ड एट प्रोमोटिंग एजुकेशन अमंग द मासेस और वाज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट। इसलिए बी ऑप्शन क्या हुआ? करेक्ट हुआ। इसी तरीके से सी भी करेक्ट है, डी भी करेक्ट है, मैंने बता ही दिया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सबमिटेड इन 1875 अ पिटीशन टू द हाउस ऑफ कॉमन डिमांडिंग कि इंडिया का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए इन ब्रिटिश पार्लियामेंट? तो एवरीवन इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन डी कि पूना सार्वजनिक सभा में, है ना। एमजी रानडे साहब ने डिमांड किया इंडिया का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन किसमें? ब्रिटिश पार्लियामेंट में। आगे देखते हैं, 1875 में पूना सार्वजनिक सभा सबमिट किया एक पिटीशन टू द हाउस ऑफ कॉमन साइंड बाय इतने सारे पर्सन, कितने? 21,713, है ना, डिमांडिंग डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया इन पार्लियामेंट। द इन्फ्लुएंशियल पूना सार्वजनिक सभा कब बना था? अप्रैल 1870 में। कहा? महाराष्ट्र में। एम टू मीडिएट बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियंस, एड्रेसिंग पब्लिक ग्रीवेंसेस और फॉस्टरिंग पेट्रियाटिज्म, लेड बाय फिगर लाइक जीवी जोशी और एमजी रानडे साहब। इट सपोर्टेड लोकल कम्युनिटीज, स्टेब्लिश आर्बिट्रेशन कोर्ट्स और ऑर्गेनाइज किया फेमाइन रिलीफ को। ये सारे के सारे काम थे किसके? पूना सार्वजनिक सभा के। तो ऑप्शन में बाकी जो एसोसिएशन थे उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे डेक्कन एसोसिएशन जो कि विष्णु शास्त्री चिपलुंकर और बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेशन अगरकर ने स्टेब्लिश किया था। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी कब? 1884। विच फाउंडेड फेर्गुसन कॉलेज इन पुणे कब? 1885। बस इतनी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है अबाउट डेक्कन एसोसिएशन। वहीं पे मद्रास महाजन सभा की बात की जाए तो फाउंडेड कब? 1884 में बाई वीर राघव चरिया जी सुब्रमण्यम अय्यर, इन्होंने फाउंड किया था।
इन्होंने एम वीर राघव चरियार साहब ने, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू साथ में ये 3 लोगों ने फॉर्म किया था इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को। मद्रास महाजन सभा वाज a significant Indian nationalist organization based in the Madras Presidency। ये इंफॉर्मेशन ध्यान रहेगा, बस इतना ही ध्यान में रखना। हंटर कमेटी वाज अपॉइंटेड आफ्टर थी, सबको पता है जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में बाद हंटर कमेटी बनी थी। तो कब 13 अप्रैल 1919 को है ना टेरिबल मैसेकर हुआ, कहाँ जलियांवाला बाग सभी को मालूम है। द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड हंटर कमेटी, क्या करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए मिसहैप दैट अकर्ड देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कुछ इंफॉर्मेशन हंटर कमीशन के बारे में। ऑन 14th of October 1919 the government of India announced the formation of the disorders inquiry committee। the committee was commonly known as Hunter Commission after the name of chairman, जिनका नाम था लॉर्ड विलियम हंटर। it also had Indian member। in the final report submitted in March 1920 the committee unanimously condemned किया डायर्स के एक्शन को, जनरल डायर। However, the Hunter Committee did not impose any penal या फिर disciplinary action against General Dyer। देख रहे हो, एक तो उसको कंडेम्ड भी कर रहे हैं और ऊपर से कोई पिनल और डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं, जो कि एक और एट्रोसिटी दिखाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट का उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज किया फेमस चित्तगोंग आर्मी रेड, सबको पता है सूर्य सेन साहब ने किया था। देखो 18 अप्रैल 1930 को चित्तगोंग आर्मी रेड लेड बाय सूर्य सेन इन 1929। सूर्य सेन वाज द सेक्रेटरी ऑफ द चित्तगोंग डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी। अर्ली 29 में क्या हुआ, 1929 में उन्होंने एक प्लान बनाया टू ऑर्गेनाइज एन आर्म रिबेलियन, है ना। दे प्लान टू कैप्चर 2 मेन आर्मरीज इन चित्तगोंग एंड द आर्मिंग ऑफ द लार्ज बैंड ऑफ रिवोल्यूशनरी विद सीज्ड आर्म। द रेड वाज अंडरटेकन इन द नेम ऑफ इंडियन रिपब्लिक आर्मी, इनके नाम पे, है ना, जो रेड था वो किया गया। Surya Sen was formally declared the president of the Provisional Revolutionary Government। Union Jack was pulled down and the national flag was hoisted। ये सारा कुछ काम हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन नेशनल कांग्रेस। 4 स्टेटमेंट है, करेक्ट हमें बताना। पहला, सरोजनी नायडू वाज द फर्स्ट वुमेन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इन कांग्रेस। बिल्कुल गलत, हमने कई बार देख चुके हैं कि 1917 में एनी बेसेंट वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस, जबकि 1925 में सरोजनी नायडू जी बनी, जो कि फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी। ठीक है, तो इसलिए आपको होपफुली बहुत ही अच्छे से क्लियर कि पहला क्यों गलत हुआ। दूसरा, सीआर दास वाज इन प्रिजन व्हेन ही फंक्शन एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस, पता नहीं, चलो आगे पहले देखते हैं। द फर्स्ट ब्रिटिशर्स टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस वाज ए.ओ. ह्यूम। बिल्कुल गलत, क्यों? क्योंकि हमने देखा वाई यूल करके, है ना, थे, वो थे पहले ब्रिटिशर्स, है ना, तो इसलिए तीसरा भी गलत हो गया, तो तीसरा गलत एलिमिनेट करो। अच्छा, आंसर आ गया दूसरा और चौथा करेक्ट है, ऑप्शन बी आ गया। क्या कि अल्फ्रेड वेब वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस कब, 1894 में। जो लिस्ट मैंने दिया है उसमें आप आराम से देख सकते हो, करेक्ट आंसर हो गया दूसरा और चौथा। तो अभी हमें क्लियर हो गया कि सीआर दास जी कहाँ पे थे, प्रिजन में, जब वो फंक्शन कर रहे थे एज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। ठीक है, क्या पूरा एकदम डिटेल में क्लियर हो गया। अच्छा, उनका नाम था जॉर्ज यूल, जो मैं बोल रहा था ना यूल करके कोई थे, तो जॉर्ज यूल थे, जो कि 4th प्रेसिडेंट थे आईएनसी के। कब, 1880 में। कहाँ, इलाहाबाद में जो सेशन हुआ था, आपको मालूम है क्यों? क्योंकि सारा आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दिया। अब 2 लिस्ट 1 लिस्ट 2 आपको क्या करना है, मैच करना है। चित्तगोंग आर्मी रेड सूर्य सेन, लेकिन सूर्य सेन आपको देखो राइट साइड में कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन कल्पना दत्त भी, है ना, चित्तगोंग आर्मी रेड में सम्मिलित थी, तो ए का पहला हो जाएगा। अभिनव भारत पता है, विनायक दामोदर सावरकर। अनुशीलन समिति को भी मोस्ट ऑफ द लोगों को पता होता है कि अरबिंदो घोष जो है अनुशीलन समिति से कनेक्टेड है। तो बचा कौन सा, 1, 3, 4, तो दूसरा कौन होगा, कुका मूवमेंट से कौन कनेक्टेड थे, गुरु राम सिंह। ठीक है, अब ऑप्शन देखो, 1342 ऑप्शन ए आ गया, करेक्ट हो गया। अब कल्पना दत्त के बारे में, वाज अ रिमार्केबल इंडियन रिवोल्यूशनरी हु पार्टिसिपेटेड इन चित्तगोंग आर्मी रेड लेड बाय सूर्य सेन, कब, 18 अप्रैल 1930 को। In the jail, she was visited by Gandhi and received letter from Rabindranath Tagore or C.F. Andrews. The letter addressed her as his daughter from his previous life. देख रहे हो, कल्पना was given a life sentence but was eventually released in 1939. बाबा राम सिंह की बात किया जाए तो बाबा राम सिंह कुका started the Kuka movement in 1872. Kukas were also referred Namdharis who were a sect within Sikhism. They started a group for religious purification in Sikhism under Ram Singh.
ही वॉज द फर्स्ट इंडियन हु यूज नॉन कॉपरेशन एज एन आइडियोलॉजी और बाइकाट किया ब्रिटिश सर्विसेज और गुड्स को। ध्यान रहेगा इतना, ठीक है। विनायक दामोदर सावरकर जी की बात किया जाए तो वाज द फाउंडर ऑफ द अभिनव भारत सोसाइटी। इट वाज अमंग सेवरल सच रिवोल्यूशनरी सोसाइटीज फंक्शनिंग महाराष्ट्र में एट दैट टाइम विच बिलीव इन द आउटथ्रो ऑफ ब्रिटिश रूल थ्रू आर्म रिबेलियन। अरविंदो घोष की बात किया जाए तो वाज क्लोजली एसोसिएटेड विद द अनुशीलन समिति, जो कि एक वेल नोन कवर्ट रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी दैट ऑपरेटेड आउट ऑफ बंगाल कब 20th सेंचुरी में विद द गोल ऑफ रिमूविंग कॉलोनियल अथॉरिटीज। नेक्स्ट, while delivering the presidential address, the Congress president who advocated the introduction of Roman script for Hindi language was कौन थे वो जो रोमन स्क्रिप्ट को क्या किया, एडवोकेट किया? तो एवरीवन थे सुभाष चंद्र बोस जी। देखो, सुभाष चंद्र बोस इन हिज प्रेसिडेंशियल एड्रेस का 1938-39 वो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, आपको मालूम है। तो उन्होंने एडवोकेट किया इंट्रोडक्शन ऑफ रोमन स्क्रिप्ट, किसके लिए? फॉर द हिंदी लैंग्वेज। ही आर्ग्ड दैट दिस वुड मेक इट इजियर फॉर पीपल टू लर्न हिंदी और इट वुड help to promote unity among the Indian people. Bose's proposal was not popular with all Congress members. Some people felt that it would be a betrayal of the Indian heritage to abandon the Devanagari script. However, Bose का proposal जो है eventually adopt कर लिया गया by Congress. Which one of the following Indian leader was dismissed by the British from the Indian civil service? कौन? तो ब्रिटिश ने किस इंडियन लीडर को इंडियन सिविल सर्विसेज से डिसमिस कर दिया? तो थे नहीं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, क्योंकि सत्येंद्रनाथ टैगोर तो पहले थे 1863 में क्या इंडियन सिविल सर्विसेज को क्लियर करने वाले। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कुछ जुडिशियल जजमेंट की वजह से, एरर की वजह से हटा दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी वाज डिसमिस्ड बाय द ब्रिटिश फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज ड्यू टू अ माइनर जुडिशियल एरर। Despite his appeal in England, he believed that the racial discrimination क्या था, एक फैक्टर था उनके डिसमिसल में। This incident contributed to his growing disillusionment with British administration और fueled his nationalist sentiments. He became a prominent Indian nationalist leader, founding the Indian National Association और advocating for the Indian political rights. ध्यान रहेगा आपको, गुड। नेक्स्ट है कि द फर्स्ट वेंचर ऑफ गांधी इन ऑल इंडिया पॉलिटिक्स वाज। देखो, ये क्वेश्चन को जब मैं कर रहा था तो इसका करेक्ट मार्क किया था चंपारण मूवमेंट, लेकिन फिर ये देखा आंसर तो पता चला कि ऑल इंडिया पॉलिटिक्स बोल रहा। तो ऑल इंडिया पॉलिटिक्स के लेवल पे देखा जाए रॉल सत्याग्रह जो है वो फर्स्ट वेंचर था गांधी जी का ऑल इंडिया लेवल पे, ठीक है। चंपारण तो रीजनल टाइप ऑफ हो गया, ठीक है। याद कीजिए कि अब पता ही होगा आपको 1917-18 में गांधी जी ने 3 चीजें लॉन्च की, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। ओके, तो जो ऑल इंडिया लेवल पे है वो कौन था? रॉलेट सत्याग्रह, कब? 1919 में, आपको मालूम है, ठीक है। तो देखो 24 फरवरी 1919 को कहा, बॉम्बे महाराष्ट्र में, महात्मा गांधी स्टार्ट अ कैंपेन इन फॉर्म अ सत्याग्रह सभा अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट, और जो कि रॉलेट एक्ट परमिटेड फ्यू पॉलिटिकल केसेस टू बी ट्राइड विदाउट ज्यूरीज एंड अलाउड इंटरनमेंट ऑफ सस्पेक्ट विदाउट ट्रायल। गांधी जी और रॉलेट एक्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंस सिविल डिसोबीडिएंट अगेंस्ट रॉलेट एक्ट विच वुड स्टार्ट विद हड़ताल, कब? 6 अप्रैल को। उतना इंपॉर्टेंट नहीं, चाहो तो एक रीड दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट? 4 ऑप्शन है, कौन सा? तो अब एक्सट्रीमिस्ट हैं तो ऑब्वियस है प्रेयर पिटीशन तो करेंगे नहीं, वो क्या करेंगे? वायलेंस का यूज करेंगे, किसके लिए? ओवरथ्रो करने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य को, है ना, लाइक ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया को, है ना। तो ऑप्शन देखो आप कौन सा है? स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ इंडिजिनस आर्टिकल, ऐसा तो कुछ है नहीं। ऑब्टेनिंग सेल्फ गवर्नमेंट बाय अग्रेसिव मींस इन प्लेस ऑफ पिटीशन इन कॉन्स्टिट्यूशनल वे, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ इंडिजिनस आर्टिकल बाय गिविंग देम प्रेफरेंस ओवर इम्पोर्टेड कमोडिटी, जो कि पार्ट था स्वदेशी मूवमेंट का, ना कि एक्सट्रीमिस्ट का। बोलो एकदम क्लियर। ओके, इसी तरीके से ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। बाकी जेनरिक चीजें आप चाहो तो एक बार पढ़ सकते हो, मैंने बता दिया है ना। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट के बारे में कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर 1905 से 1920 तक डाइवर्ज्ड फ्रॉम द मॉडरेट्स इन देयर स्केप्टिसिज्म टुवर्ड्स ब्रिटिश रूल और बिलीव इन ब्रिटिश जस्टिस। They rejected petitioning or embraced agitation. Their approach include boycott and Swadeshi movement,
साथ में नॉन कॉपरेशन करना, नेशनलिस्ट एजुकेशन को फॉलो करना और पैसिव रेजिस्टेंस करना, ये सारा का सारा तरीका था किसका, एक्सट्रीमिस्ट का। साथ में मास मोबिलाइजेशन, स्वदेशी इंटरप्राइजेज, नॉन वायलेंस और सपोर्ट फॉर रिवोल्यूशनरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इंडियन मुस्लिम इन जनरल वे आर नॉट अट्रैक्टेड टू एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट, क्यों? क्या रीजन था कि वो लोग जो है इतना ज्यादा नहीं सम्मिलित थे, अट्रैक्टेड थे? तो ये इसलिए एवरीवन, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसीज ऑफ हार्पिंग ऑन हिंदूज पार्ट मेन काज था इसका। देखो, इंडियन मुस्लिम इन जनरल वे आर नॉट अट्रैक्टेड टू द एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट ड्यू टू द extremist leader policy of harping on Hindu aspect. मतलब the extremist movement in India was largely Hindu centric और focus on reviving Hindu culture और tradition, इसलिए मुस्लिम जो है ज्यादा अट्रैक्ट नहीं हुए इस पर्टिकुलर मूवमेंट से। नेक्स्ट, हु वाज द लीडर ऑफ द गदर पार्टी? सभी को पता है लाला हरदयाल जो है वो थे गदर पार्टी के लीडर। भगत सिंह तो बहुत लेट में आए, बाद में आए। बाल गंगाधर तिलक के बारे में, अभी वी.डी. सावरकर के बारे में अभी हमने देखा ही ऊपर, राइट? तो इसलिए आगे बढ़ेंगे। और गदर पार्टी स्टार्टिंग में ही पूरा डिटेल में देख लिया, हर एक लीडर कौन थे, कब थे, कहाँ थे, राइट? तो इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। फिर से आगे देखो एक क्वेश्चन, अभिनव भारत और अनुशीलन समिति। अभिनव भारत से आपको पता है वी.डी. सावरकर चौथा, अनुशीलन समिति से और बिंदु घोष पहला, गदर पार्टी लाला हरदयाल दूसरा, स्वराज पार्टी से सी.आर. दास तीसरा। तो 41-23 आ जाएगा आंसर। 4, 1, 2, 3 करेक्ट ऑप्शन हुआ डी। पूरा डिटेल हमें मालूम है तो इसलिए आगे बढ़ेंगे। जस्ट थोड़ा सा देख लेते हैं अबाउट अभिनव भारत सोसाइटी, जो कि बना था विनायक दामोदर सावरकर द्वारा इन 1904। इट वाज वन अमंग सेवरल सच रिवोल्यूशनरी सोसाइटीज फंक्शनिंग इन महाराष्ट्र एट दैट टाइम व्हिच बिलीव इन द ओवरथ्रो ऑफ ब्रिटिश रूल थ्रू आर्म्ड रिबेलियन। वहीं पे अनुशीलन समिति की बात करें, वाज वन ऑफ द सीक्रेट रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग इन बंगाल फाउंडेड बाय सतीश चंद्र बासु। इसने फाउंड किया था सतीश चंद्र बासु साहब। इट वाज लेड बाय द नेशनलिस्ट परमनाथ मित्र, अरविंदो घोष और उनके भाई बरिंद्र घोष और अदर्स, ये सारे के सारे लोग कनेक्टेड थे विद अनुशीलन समिति से। वहीं पे गदर पार्टी कई बार हम देख चुके हैं। स्वराज पार्टी के बारे में देखिए, वाज फाउंड बाय चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और अदर मेंबर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1 जनवरी 1923 को। चित्तरंजन दास वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द स्वराज पार्टी और स्वराज पार्टी बनी थी फाइट करने के लिए ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म से। होपफुली आपको ये सारा कुछ बहुत ही बेहतरीन वे में क्लियर होगा एक एक क्वेश्चन। तो जैसा कि लास्ट में 2 लाइन रहती है आज के लिए है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। तो होपफुली आपको बहुत बेहतर वे में समझ आया होगा ये, उसके साथ साथ पूरा पूरा लेक्चर। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।